रात होने को थी। नीना अपने पति प्रवीण का इंतजार कर रही थी। अचानक धड़ाम से दरवाजा खुला। प्रवीण नशे में था। नीना पर नजर जाते ही कल की बात को लेकर वो बोला, बेशर्म औरत, एक तो तुमने पहले ही मुझे बेटी पैदा करके दी, अब तुम दूसरे बच्चे के लिए भी इनकार कर रही हो। पता है मेरे माँ बाप कितने ताने देते हैं। वो मुझे अपनी जायदाद में से कुछ नहीं देंगे, सब भैया को मिलेगा। फिर मेरा वंश, मेरा नाम कैसे चलेगा? इसीलिए मैं तुम जैसी अनाथ लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, पर मेरी ही मति मारी गई थी। अगर तुम मुझे एक बेटा नहीं दे सकती तो देखना, मैं तुम्हें एक दिन छोड़ दूंगा। रुक रुक। इतना कहते हुए नशे में धुत प्रवीण नीना की तरफ बढ़ा। नशे में धुत प्रवीण को एहसास भी नहीं था कि उसने नीना की आज फिर कितनी बेइज्जती कर दी, और कल तो उस पर हाथ तक उठा दिया था। दुखी नीना ने उसके बढ़ते हुए कदमों को वहीं रोकने की कोशिश की, और जब वो नहीं माना तो उसने खुद को प्रवीण से दूर करना ही समझदारी समझा, और मौका पाते ही उस कमरे से चिल्लाते हुए बाहर निकल गई। नहीं प्रवीण, नहीं करनी मुझे तुम जैसे इंसान से एक और संतान। मेरे लिए मेरी एक बेटी ही बहुत है, और आज के जमाने में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। और बेटा अगर तुम्हारे जैसा आदमी हुआ तो एक और नीना, नहीं नहीं। इतना कहते हुए उसने प्रवीण के कमरे को बाहर से बंद कर दिया। आज पहली बार नीना ने कोई प्रतिक्रिया दी थी, मगर अब उसे डर लग रहा था, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 4 साल की नन्ही बेटी के लिए भी। फिर क्या करे क्या ना करे। इस मनोस्थिति से उभरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया, जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी। पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो उसके साथ ना पहले हुआ और ना भविष्य में भी कुछ होगा। नीना ने जल्दी जल्दी अलमारी में से छुपा कर रखे हुए कुछ रुपए निकाले, और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल में ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो घर जिसमें उसने 8 साल गुजार दिए थे, या उस पति को जिसे उसने इतना प्यार दिया, वो घर और पति कभी उसके अपने हो ही नहीं पाए। जनवरी की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क उसे डरा रहे थे, पर वापस जाने का मतलब था अपना आत्मसम्मान गंवाना, क्योंकि आज उसकी प्रतिक्रिया ने प्रवीण के पौरुष को ही नहीं बल्कि उसके अहम को भी चोट पहुंचाई थी, और ससुराल वाले तो उसे कभी अपना मानते ही नहीं थे। आज उसके लिए इस कदम के बाद तो वो उसे कभी माफ नहीं करता। सच कहते हैं लोग, जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। नीना के मन में निरंतर एक ही सवाल उठ रहा था, कहां जाऊं? नन्ही सी गुड़िया उसके गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी, और पड़ोसी के घर जाकर वो तमाशा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मदद करने वाले लोग कम मिलते हैं। आपकी बेबसी पर हंसने वाले लोग दुनिया में ज्यादा होते हैं। यही सोचकर ऑटो की तलाश में वो सड़क पर आ गई, पर कोई नहीं दिख रहा था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया, और वो अपनी छोटी सी बेटी से कहने लगी, गुड़िया, शायद इस मुसीबत की घड़ी में एक वही है जो मदद करे, पर क्या उन्हें मैं याद हूं? कितना समय बीत गया, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा, पर एक कोशिश करके देखती हूं। यही सोचकर वो टेलीफोन बूथ ढूंढने लगी, पर इतनी रात हो गई थी कि सब बंद हो चुका था। चलते चलते नीना को पास में एक निजी अस्पताल दिखा, शायद वहां से फोन कर सके। यही सोचकर वो आगे बढ़ी। कुर्सी पर बैठी नर्स से वो बोली, माफ कीजिएगा, आपको परेशान कर रही हूं। नर्स अचानक से चौंकते हुए बोली, कौन हो आप? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या बच्चा बीमार है? नीना बोली, जी नहीं, ईश्वर की कृपा से मेरी बेटी ठीक है। मुझे एक जरूरी फोन करना है, और आसपास कोई बूथ भी नहीं खुला है। अगर आप मुझे एक कॉल करने दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। पहले उस नर्स ने आनाकानी की, फिर उसका मन नीना की बातों से पसीज गया, और उसने फोन उठाकर नीना के सामने रख दिया। ये लीजिए। नीना ने झट से गुड़िया को वहीं सोफे पर लिटाकर तुषार का नंबर मिलाया, जो कभी उसका पड़ोसी हुआ करता था। घंटी बजती रही, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। नीना का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर तो नहीं बदल गया। अब कैसे वो बचाए खुद को और इस ठंड में अपनी बच्ची को। उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही, और इधर तरह तरह के विचार नीना के मन में चलते रहे। निराश नीना रिसीवर रखने ही वाली थी
कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई। हेलो, कौन बोल रहा है? नीना सोच में पड़ गई कि बोले भी तो क्या बोले। तभी फिर से हेलो की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की और उसने धीरे से कहा, मैं नीना। तुषार बोला, नीना, तुमने इतनी रात गए फोन किया और वो भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? गुड़िया कैसी है? और प्रवीण कहाँ है? ढेरों सवाल तुषार ने एक ही सांस में नीना से पूछ डाले। नीना रुंधे स्वर में बोली, जी मैं संजीवनी अस्पताल में हूं, क्या आप अभी यहां आ सकते हैं? मैं अकेली हूं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुषार ने कहा, मैं अभी आ रहा हूं, तुम वहीं इंतजार करना, मैं बस अभी आ रहा हूं। इतना कहकर तुषार ने झट से रिसीवर रख दिया। नीना ने रिसीवर रखकर नर्स से फोन के भुगतान के लिए पूछा तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाइए, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं या फिर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। नर्स की पैनी नजरों को अपनी गर्दन की चोट पर महसूस कर नीना ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफी दिए जाने पर नीना चौंक गई तो नर्स बोली, प्लीज पी लीजिए, बहुत ठंड है, आप ठीक रहेंगी तभी तो बच्ची को संभाल पाएंगी। नीना ने मुस्कुराते हुए कॉफी पी तो उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने नर्स को हृदय से धन्यवाद दिया और मुस्कुरा दी। इसी बीच तुषार अस्पताल पहुंच गया। आते ही उसने गुड़िया के बारे में पूछा, गुड़िया कहाँ है? नीना ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया तो तुषार ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से तुषार से कहा, सर जरूर ही किसी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नर्स को धन्यवाद देते हुए तुषार ने गुड़िया को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। बाहर निकलते ही नीना ठंड से कांपने लगी तो तुषार ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और नीना को देते हुए कहा, इसे पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। नीना ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उसके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए तुषार ने नीना से बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुषार के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। घर आकर कार के रुकते ही नीना ने गुड़िया को निकालना चाहा, पर तुषार ने उसे घर की चाबी देते हुए कहा, तुम दरवाजा खोलो, मैं इसे लेकर आता हूं। और फिर उसने खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उसने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। नीना कुछ कहना चाहती थी लेकिन तुषार उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल देते हुए चुपचाप दरवाजा बंद करते हुए उस कमरे से बाहर निकल गया और बाहर सोफे पर लेट गया। उस कमरे में खड़ी नीना सोच रही थी, घर का मालिक बाहर सोफे पर और वो उनके बिस्तर पर। इतनी दया तो कोई अपना ही दिखाता है। इसलिए वो चुपचाप गुड़िया के पास जाकर लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वो भी बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही वो नींद में बड़बड़ा रही थी, नहीं प्रवीण नहीं। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज से नीना की नींद खुली। उसने बाहर जाकर देखा तो तुषार चाय नाश्ते की तैयारी कर रहा था। नीना शॉल ओढ़कर रसोई में गई और बोली, आप तैयार हो जाइए, मैं ये सब कर देती हूं। तुषार बोला, नहीं मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो, तुम्हें आराम की जरूरत है। नीना ने अपनी भरी हुई आंखों से तुषार की तरफ देखा। उन आंखों के सामने तुषार पहले भी हार जाता था और आज भी वो चुपचाप वहां से चला गया। तुषार के तैयार होने तक नीना ने चाय नाश्ता तैयार कर दिया और धीरे से तुषार से कहा, खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। खाने की खुशबू लेते हुए तुषार बोला, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूं। हाँ, चाय पहले मीठी हुआ करती थी पर आज इसमें तुम्हारे आंसुओं ने इसका स्वाद और अर्थ बदल दिया। ऑफिस जाते हुए तुषार ने पीछे मुड़कर नीना की तरफ देखा और बोला, मैं लंच ऑफिस में करता हूं, तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और हाँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, कोई जरूरत नहीं किसी के लिए दरवाजा खोलने की। इतना कहकर तुषार चला गया। दूर तक तुषार को जाते हुए नीना की नजरें देख रही थी, वैसे ही जैसे 4 साल पहले देखा करती थी जब वो पड़ोसी थे। तब कई बार तुषार ने नीना को प्रवीण की क्रूरता से बचाया था। उसी दौरान दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कोमल भावनाएं उत्पन्न हुई, पर नीना को उसकी मर्यादा ने
और तुषार को उसके प्यार ने कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि तुषार नीना की बहुत इज्जत करता था। वो नहीं चाहता था कि उसके कारण नीना किसी मुसीबत में फंस जाए। पुराने दिनों को याद करते करते नीना की आंखें भर आई और उसने दरवाजा बंद कर लिया और गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं वो कितनी देर सोती रही। गुड़िया के रोने से उसकी नींद खुली तो देखा 11 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर गर्म करके दूध पिलाया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। अब पहनने को तो कुछ था नहीं, तो तुषार की अलमारी से ही उसका एक नाइट सूट निकालकर पहन लिया और फिर टीवी देखने लगी। उधर तुषार ऑफिस में तो था, पर उसका मन घर पर था। बार बार बच्ची और नीना का ख्याल उसे सता रहा था। अचानक उसे ध्यान आया कि दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं होंगे। यही सोचकर उसने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाजार से दोनों के लिए कपड़े, खाने का सामान और खिलौने लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। दरवाजा खोलते ही नीना चौंक गई। तुषार ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही गुड़िया को गोद में ले लिया और उसे खिलौने दिखाते हुए उसके साथ खेलने लगा। गुड़िया भी खिलौने देखकर खुश हो गई और उनके साथ रम गई। तुषार ने नीना को सारा सामान दिखाया तो नीना बोली, माफी चाहती हूँ, मैंने आपसे बिना पूछे आपकी अलमारी को हाथ लगाया और आपके कपड़े पहने। तुषार हंसते हुए बोला, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। नीना सिर हिलाते हुए रसोई में गई और जल्दी से वेज बिरयानी और रायता बनाने लगी। उतनी देर तुषार गुड़िया के साथ खेलते रहे। फिर एक प्लेट में खाना निकालकर नीना ने तुषार को दिया। खाते खाते तुषार ने एक सवाल किया, नीना, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई नीना कांपने लगी और खामोश होकर बैठ गई। फिर अपने हाथ से नीना के मुंह में बिरयानी डालते हुए तुषार ने कहा, नीना, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूं सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता हूं, ये बात तुम जानती हो। तो तुम जहां जाना चाहो मैं तुम्हें वहां सुरक्षित पहुंचा दूंगा, पर अब उस नर्क में लौटकर मत जाना। नीना बोली, तुषार, तुम जानते हो इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, वरना उस नर्क से मैं कब का निकल गई होती। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। नीना को भी तुषार के बेइंतहा प्यार का अंदाजा था और वो जानती थी कि तुषार कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए तो वो इतनी रात गए उसके साथ बेझिझक उसके घर पर आ गई थी। नीना अपने आंसुओं को पोंछते हुए साहस जुटाकर बोली, तुषार, तुम जानते हो प्रवीण मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इतना कहते कहते वो कांपने लगी और फिर उस दिन की पूरी घटना उसने तुषार के सामने रख दी। गर्दन पर पड़े नीले निशान को धीरे से स्पर्श करते हुए तुषार की आंखों में भी आंसू आ गए। तो उसने कहा, तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है नीना, तुम एक बार फैसला कर लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहते हुए तुषार ने अपनी बाहें उसके लिए फैला दी। उस दिन नीना खुद को रोक नहीं पाई और अपने आप को मानो तुषार में छुपाने लगी और हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी मौन स्वीकृति दी। फिर तुषार ने नीना को सीने से लगा लिया और सब कुछ अच्छा होगा ये भरोसा दिलाया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से तुषार ने प्रवीण के खिलाफ केस दर्ज करवाया। सजा के डर से प्रवीण ने चुपचाप तलाक के कागजात पर साइन कर दिए और एक शब्द नहीं बोला। तुषार के कंधे पर सिर रखकर रोती नीना का गोरा चेहरा सिंदूरी हो गया। फिर उसी दिन दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर शादी कर ली। पूरा दिन खुशी से बीत गया, पुरानी यादों को दफन कर दिया गया और उस रात निश्चिंत सी सोती नीना का दमकता चेहरा तुषार को अनंत खुशी दे रहा था। जैसे ही उसने थोड़ी सी हलचल की, नीना की नींद खुल गई और उसने पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? तुषार बोला, रुको 1 मिनट, मैं अभी आता हूं। और कुछ ही देर में वो वापस आ गया। उसकी गोद में गुड़िया थी। गुड़िया को दोनों के बीच में सुलाते हुए उसने कहा, हमारी बेटी हमारे पास ही सोएगी, कहीं और नहीं। तुषार की बात सुनकर नन्ही गुड़िया नींद में भी मुस्कुराने लगी और उसके गले में हाथ डालकर नींद में उसे पापा पापा कहने लगी। बाप बेटी को ऐसे सोते देख
नीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली कि अब कल से नई सुबह के साथ वो नए रिश्ते का स्वागत करेगी पूरी ईमानदारी से। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।